हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज करियर रीडिंग होने वाली है गाइस। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग है क्योंकि इस रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि करियर का कौन सा फील्ड आपके लिए सही है, कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए सही है। ठीक है, आपके लिए जो बने हैं, आपके लिए जो भी करियर है वो, क्योंकि बहुत बार हम लोग गलत जगह पर अपना एफर्ट पुट ऑन करते हैं। इसीलिए आज की रीडिंग में पूरे एकदम अच्छे से हम लोग देखेंगे कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सही है। उसके बाद हम लोग कुछ गाइडेंस भी देखेंगे, लकी ईयर भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको सफलता कब तक मिलेगी। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। आपको आज के पैल का सिलेक्शन आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना है। जिनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनके लिए इंट्यूटिवली भी है पैल का सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन। तो गाइस पहले देख लेते हैं जिनको भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म तारीख 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या फिर 30 में से कोई एक है, आप लोग पैल नंबर 1 में आते हो। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 या फिर 31 में से कोई एक है, आप लोग पैल नंबर 2 में आते हो। और जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 में से कोई एक है, आप लोग पैल नंबर 3 में आते हैं। और जिनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है गाइज, आपके स्क्रीन में अभी 3 ऑप्शंस सामने नज़र आ रहे होंगे। आपको इन 3 इमेज में से जो भी इमेज अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, प्लीज़ आप उस पाइल की रीडिंग को देखें। और जो टाइम स्टैम्प है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पैल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइस, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज के थ्रू इस पैल का सिलेक्शन किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाइस आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है करियर की रीडिंग, तो एक्यूरेट निकल करके आने चाहिए ना। आपकी पर्सनालिटी पहले चेक इन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि करियर में भी क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सही है। देन देखेंगे कि लकी ईयर कौन सा है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, और सक्सेस कब तक आपको मिलेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, स्किप नहीं कीजिएगा गाइस। बीच में स्किप करेंगे तो आपकी ही एनर्जी फिर टूटेगी रीडिंग से। ठीक है, फिर समझ में भी आपको नहीं आएगा। इसीलिए पॉजिटिव रहिए और शफलिंग को देखिए आप लोग, और मन में अपने अपने भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, जिस भी एनर्जी को आप लोग मानते हो। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या फिर 30 में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, प्लीज़ बताइएगा। पर्सनैलिटी कैसी है इनकी। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देन है यहाँ पर वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पर्सनालिटी कैसी है इनकी, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर है द मून का कार्ड। पर्सनालिटी है कैसी इनकी, ओ माय गॉड, द स्टार का कार्ड। ठीक है, स्टार की एनर्जी आई है। ठीक है, दो मेजर अरकानास। आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, वाटर साइन में पाइसेस, एयर साइन में एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, ठीक है, कैंसर की भी एनर्जी आ गई है। गाइस आप लोग हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे के सारे साइंस हैं। ठीक है, सारे ही साइंस हैं। देखिए गाइस आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप में से बहुत सारे लोग को ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आप लोग ऐसी पर्सनालिटी वाले हो कि आप लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है। आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो गाइस, आप लोग इंट्रोवर्ट नहीं हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप लोग बहुत ही छोटे भी हो सकते हो, पैल नंबर 1 में बहुत छोटे छोटे लोग भी देख रहे हैं, मतलब कि आप लोगों की एज कम है। ठीक है, अर्ली 20s में आप लोग हो सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स लेट 20s में भी हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बट अधिकतर ऐसे यहाँ पर मुझे ना यंग स्पिरिट नज़र आ रहे हैं पैल नंबर 1 में, कि बहुत ज़्यादा यंग है, आप में बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, आप लोग ऐसे इंसान हो ना कि आप चाह कर के भी आप नेगेटिव नहीं हो सकते हो, आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। स्टार का कार्ड है ना। आपको गाइस रात बहुत पसंद है, पैल नंबर 1 आप लोगों को रात बहुत पसंद है। आप लोगों को मून लाइट बहुत पसंद है, आप लोगों को मून से, आप लोगों को स्टार्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है आप लोगों को, साथ ही साथ खगोल शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ब्रह्मांड के बारे में जानना, ठीक है, पुरानी हिस्ट्रीज़ के बारे में जानना, आपको खोज करना बहुत पसंद है। पैल नंबर 1 के ऐसे लोग हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा खोजी किस्म की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप लोगों को डर है गाइस अपने करियर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से भी रिलेटेड आप लोगों के अंदर में बहुत डर है, आप लोगों के अंदर में फियर है, आप लोग कहीं ना कहीं इल्यूजन में फंस जाते हो। पैल नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है पैल नंबर 1 में। आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप लोगों को पैसे से बहुत प्यार है, आप लोगों को लग्जरी से बहुत प्यार है। आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस हो सकता है, यानी कि आप लोग लिब्रा या तो टॉरस हो सकते हो, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। आप लोग कैंसर हो सकते हो, आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी इतनी पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग हो सकता है कि हमेशा ऊपर वाले को याद करते हो, अपने अपने भगवान का नाम आप लोग हमेशा जपते रहते हो। आप लोगों को भगवान में बहुत इंटरेस्ट है, कब क्या कैसे हुआ हर एक चीज़ आपको जाननी है, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई काम करते हो, आप लोग टैरो ट्रेडर, हीलर या फिर पाम रीडर, एस्ट्रोलॉजी में आप लोग कहीं ना कहीं से हो सकते हो, या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप लोगों को सीखने का मन करता है ये सब चीज़ें। और आप लोग ज्योतिष शास्त्र में आप लोगों का बहुत मन लगता है, आप लोग योगा मेडिटेशन वगैरह करते हो, आप लोगों को बहुत हीलिंग मिलती है इससे, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इससे, ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग में ममतत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या, तो फेमिनिज्म आप में बहुत ज़्यादा, ठीक है, फेमिनिन जो एनर्जी है वो आप में भर भर करके, डजेंट मैटर आप मेल भी हो ना, अगर आप मेल भी हो तो भी आप में एक जो ममता होती है ना वो आपके अंदर है गाइज, और ये सभी के अंदर में होती है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जीज, मैस्कुलर एनर्जी सब में होती है, हर एक जन में होती है, चाहे वो लड़का रहे लड़की रहे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सबके अंदर होती है। बट आपके अंदर जो ममता है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपको भूलने की बीमारी है पैल नंबर 1, क्या आप लोग भूल जाते हो क्या, कोई भी चीज़ को याद नहीं रखती है क्या बहुत ही लंबे अरसे तक। आप लोगों को मैं अभी पूछूँ ना कि आप लोग सुबह क्या खाए थे नाश्ते में, आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा समय लोगे कि क्या खाया था मैंने, अच्छा हाँ ये खाया था, ठीक है। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। आप लोग इक्वल गिव एंड टेक पर विश्वास रखते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए आप लोग बहुत बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो पैल नंबर 1, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा हो आप उसका बुरा करने का सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप उससे टाटा बाय बाय कह देते हो, कट कर देते हो, अपना हर एक चीज़ हटा देते हो, आप लोग उनसे अलग थलग हो जाते हो, ये है मेरा बोलने का मतलब, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं ये एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग बहुत ही ना जिंदा दिल के इंसान हो, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आप लोग बहुत फ़नी हो पैल नंबर 1, आप लोगों को जोक्स क्रैक करना, हंसना बहुत पसंद है, ठीक है। कॉन्फिडेंट आप में भर भर करके ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग ईमानदार हो, बहुत आप में एनर्जी है पैल नंबर 1। आपसे अगर किसी ने लड़ाई की तो भाई सामने वाले की तो पिटाई निश्चित है, सामने वाले की तो हार निश्चित है, आपसे कोई जीत नहीं सकता है पाइल नंबर 1, ठीक है। आर्ग्यूमेंट वगैरह में आपको गुस्से की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। पाइल नंबर 1 में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लाइमलाइट में है, या तो आपको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, या फिर आप अगर नहीं भी चाहते हो तो भी लोग आपको घूरते हैं, तो भी लोग आपको पसंद करते हैं, आपको देखते हैं, ठीक है, आपको सराहते हैं, ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ कर रहे हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है मुझे। और आप लोग को एक लग्जरियस जीवन चाहिए, बहुत ही बड़ा जीवन चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए, पैसे से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसान लालची हो गया, नहीं लालची नहीं, आपको बस प्यार है, ठीक है, आपको लग्जरी से प्यार है। यहाँ पर ये एनर्जी, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल भी हो, दिखने में भी, फिजिकल लेवल में भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो पाइल नंबर 1 में, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग अट्रैक्टिव हो, लोगों की आंखें आप पर होती है, लोग आपको घूरते हैं, आपको नज़र भी जल्दी लगती है पाइल नंबर 1, ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अब देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन आपकी क्या है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन उनके करियर से रिलेटेड अभी क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा सोच विचार है ना पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा सोच विचार। कप्स की एनर्जी देख रहे हो आप लोग, कितना ज़्यादा यहाँ पर निकल करके आ रहा है। करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा इसीलिए इतना ज़्यादा आप लोग सोचते हो, आप लोग कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट के हो पाइल नंबर 1, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बहुत भयानक भाई स्ट्रगल चल रही है करियर में तो आपकी बहुत ज़्यादा, ओहो डेविल का कार्ड है, करियर में स्ट्रगल चल रही है गाइस, नज़र लगी आपको, ठीक है, किसी की यहाँ पर एनर्जी आ गई है। आपके इर्द गिर्द में कोई ना कोई है जो कि आपको करियर में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, नहीं देता है। तो गाइस ईवल आई को हटाइए, ठीक है, ईवल आई को हटाइए, जो बोलते हैं ना नज़र उतारते ही रहिए लगातार, ठीक है। कुछ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करिए गाइस, ताबीज़ वगैरह यूज़ करिए ताकि आपको ऐसे बार बार नज़र नहीं लग सके।
करियर में आपकी नज़र लग चुकी है किसी की। पाइल नंबर 1, किसी ने धोखा दिया है आपको करियर में। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग फील हुई है, किसी ने चीट कर दिया है आपको। पाइल नंबर 1, जिस हिसाब से पहले आप अपने करियर से लगाव महसूस करते थे, जिस हिसाब से पहले आप अपने करियर में मेहनत करते थे, अभी आपका इंटरेस्ट करियर से उठ रहा है, आपको मन नहीं करता है, आप में आलस से आ गया है। पाइल नंबर 1, ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ज़्यादा आप लोग टेंस्ड हो अपने करियर को लेकर के, बहुत ज़्यादा डर है आपके अंदर में। आपके सामने ऐसे ऐसे चॉइसेस रख दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो अपने करियर को लेकर के। तो भाई आपकी आंखों में पट्टी सी बंध गई है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट डिसीजन है अभी, ठीक है, लेना कोई भी चीज़ को डिसाइड करना, कोई भी करियर को चूज़ करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्रॉस रोड में आकर के फंस चुके हो, आप कन्फ्यूज हो। पाइल नंबर 1, ये एनर्जी फील हो रही है। किसी ने आपके करियर में आपको धोखा दिया, आपने लॉस को अभी झेला है। आपके बिजनेस, आपके करियर में कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड में आपको लॉस हो गया है। यहाँ पर पाइल नंबर 1 में ये चीज़ नज़र आ रही है, किसी ने पैसा आपका हड़प लिया क्या गाइज? कहीं पर पैसे लगाए थे क्या, वो डूब गया है क्या? यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है। फाइनेंशियल हार्डशिप से आप होकर के गुजर रहे हो। बहुत ही नेगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, मैं साफ बता देती हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग नेगेटिव चेंज से होकर के गुजर रहे हो, पॉजिटिव चेंज नहीं, नेगेटिव चेंज। बहुत ही ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि एकदम आप लोगों के पास जॉब नहीं है गाइस, आप लोग जॉबलेस हो। पाइल नंबर 1, जॉब नहीं, आप लोग जॉब की तलाश में हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, आप लोग की अभी इनकम नहीं हो रही, इनकम बंद हो गई है। पाइल नंबर 1, बहुत आप लोग एकदम, मैं देख रही हूँ ना, बहुत टेंस्ड हो आप लोग, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कन्फ्लिक्ट हो रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। कोई ना कोई 2 ऑप्शन आपके सामने में है करियर का, बट आपको समझ में नहीं आ रहा किसको चूज़ करूँ किसको ना करूँ, ठीक है। किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, किसी फैमिली मेम्बर ने आपका धोखा दिया है, ठीक है। किसी से पैसे लिए थे तो अभी आप इस काबिल नहीं हो कि उसको चुका सके, और वो जो इंसान है वो बार बार आकर के आपको बोलता है कि पैसे चुका दो भाई, मेरे पैसे लौटा दो। आप कहते हो कि रुक जाओ भाई, मैं फाइनेंशियल हार्डशिप से होकर के गुजर रही हूँ, मैं फाइनेंशियल हार्डशिप से होकर के गुजर रहा हूँ, रुक जाओ। स्ट्रगल भयानक टाइप की हो रही है आपकी अभी फ़िलहाल करियर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कहते हैं फूटी किस्मत, आपको ऐसा लग रहा है अंदर से, इसी को कहते हैं फूटी किस्मत होना। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है गाइस। देख लो आपके इर्द गिर्द की जो कंडीशन है ना, सही मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही, आपके करियर में नज़र भी लगी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुरंत अपने बारे में हर एक चीज़ किसी को मत बताया कीजिए, ठीक है। छुपा करके अपने करियर में काम कीजिए, नहीं तो यही होता है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हुई है, ठीक है। अपना गाइस आप लोग नज़र उतरवाइए। अब नज़र उतारना तो आसान है ना, सभी कोई को आता है कि कैसे नज़र उतारा जाता है, ठीक है। मम्मी को बोलिए गाइस, मम्मी नहीं है वाइफ को बोलिए, वाइफ नहीं है तो गर्लफ्रेंड को बोलिए मेरी नज़र उतार दो। और अगर गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो गाइस खुद बैठो, खुद की नज़र खुद से उतारो। किसी को बोलो कि भाई उतार दो नज़र, कोई तो होगा जो कि कर देगा हेल्प, ठीक है। नज़र उतरवाइए। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। क्या ही कर सकते हैं गैस, ये दुनिया है ही ऐसी नज़र लगाने वाली। देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। ये अगर आपके साथ में रेजोनेट हुई है ना, तभी इस रीडिंग को आगे देखिएगा, नहीं तो दूसरे पायल को चेक इन कीजिए। पर पायल नंबर 1 में भाई सब लोग जॉबलेस हैं, ये एनर्जी फील हो रही है। अधिकतर लोग जॉबलेस हैं, लॉस हो गया है। किसी की डेथ भी हो सकती है कि आपकी फैमिली में हो गई है, हेवन फॉरबिड दैट, बट ये एनर्जी आ गई तो क्या कर सकती हूँ गाइस, बताना ही पड़ता है लोगों को। अब देख लेते हैं कि इनके करियर में क्या कुछ होने वाला। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, यानी कि करियर का कौन सा फील्ड सही रहेगा। मेरे पायल नंबर 1 के लिए बताइएगा कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। क्या इनके लिए टेक्नोलॉजी का फील्ड सही रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। क्या इनके लिए टेक्नोलॉजी का फील्ड सही रहेगा। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। क्या इनके लिए बिजनेस का फील्ड सही रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। क्या इनके लिए बिजनेस का फील्ड सही रहेगा। वाह भाई, बिजनेस का नाम लिया और 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा है ना। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स कि क्या इनके लिए हेल्थ केयर का फील्ड सही रहेगा। हेल्थ केयर सही रहेगा। अरे बाबा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है भाई। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या इनके लिए क्रिएटिव फील्ड सही रहेगा। क्रिएटिव फील्ड प्लीज़ बताइएगा। क्रिएटिव फील्ड सही रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या इनके लिए स्किल्ड ट्रेड्स सही रहेगा। स्किल्ड ट्रेड्स प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या इनके लिए गवर्नमेंट जॉब सही रहेगा। प्लीज़ बताइएगा गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी प्लीज़। मैजिशियन,
प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स, क्या अदर फील्ड इनके लिए सही रहेगा? प्लीज़ बताइएगा गाइस। देखिए यहाँ पर साफ सटीक निकल करके आ गया है कि आपके लिए कौन कौन सा फील्ड सही रहेगा। ठीक है, देखिए आपके लिए मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ गया है कि आपके लिए बिजनेस का फील्ड, आपके लिए हेल्थ केयर का फील्ड, प्लस आपके लिए गवर्नमेंट जॉब सही रहेगा। ठीक है, आपके नसीब में है ये सब चीज़ें। देखो गाइस, अगर गलत जगह पर आप परिश्रम करोगे वहाँ पर आपको फल नहीं मिलेगा। ठीक है, अधिकतर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस, आप लोग बिज़नेस करो या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन जाओ, हेल्थ के फील्ड में आप लोग जाओ। ठीक है, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सही रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई तो करो गाइस, ट्राई करके देखो, हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये 3 फील्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने साफ सटीक बता दिया। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए है, आपके नसीब में मिल जाएगी। और अगर आपको बिज़नेस में जाना है तो भाई पैसा ही पैसा, भर भर के पैसा पैसा पैसा। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। वो भी इतना पैसा आपके पास में आ जाएगा ना अगर आप कोई बिज़नेस करोगे तो, कि आप अपने इनकम का आधा हिस्सा लोगों में बांटोगे, प्लस आप बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को भी खरीद लोगे, प्लस आपके जो भी आने वाले जनरेशन्स हैं उनके लिए भी पैसा बहुत ज़्यादा आप लोग बटोर करके रख लोगे गाइस। मैं साफ सटीक बता रही हूँ। बिज़नेस में जाओ, पहल नंबर 1 बिज़नेस बेस्ट आपके लिए रहेगा, बेस्ट। ठीक है, जो चीज़ के लिए आप बने ही नहीं हो उधर जाओगे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो गाइस, ये बिज़नेस कुछ भी हो सकता है। आपका कोई टैलेंट है, उसको लेकर के आप बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। आपको कोई कह रहा है कि चलो यार बिज़नेस हम लोग साथ में स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, टीम वर्क कर लेते हैं, तो यस गाइस उसके साथ में कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में बहुत ही अच्छे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, हेल्थ केयर में भी आपको बहुत आगे तक सफलता मिल जाएगी। हेल्थ केयर में जितने भी यहाँ पर फील्ड आ गया, हेल्थ केयर में आपका हो गया कि फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ गाइस। ठीक है, फिजिशियन बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नर्स बन जाओ। ठीक है, मेडिकल लाइन में चले जाओ, वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट आप हो जाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी है। और भाई जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे, तो भाई मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो ऑफ कोर्स आपके पास में इतना पावर है कि आप जो सोच रहे हो ना उसको मैनिफेस्ट कर लो रियलिटी में। गवर्नमेंट जॉब भी आपका लग सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कार्यरत रहिए, इसमें है आपको सक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर एनर्जी आई है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ऑफ कोर्स किसी किसी के साथ में रेजोनेट होगी, किसी किसी के साथ में नहीं होगी। इसलिए तो मैंने यहाँ पर 3 फील्ड्स बताए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ठीक है, बिजनेस कर लो, हेल्थ केयर में चले जाओ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन जाइए, सर्जन वगैरह बन जाइए, मेडिकल लाइन में चले जाइए आप लोग। ठीक है, बट सतर्क होकर के मेडिकल लाइन में चले जाइए आप लोग, न्यूट्रिशन वगैरह बन जाइए। ठीक है, डॉक्टर वगैरह बन जाइए, या फिर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है एनर्जी। एसएससी वगैरह की एग्ज़ाम आप लोग लिख रहे हो क्या गाइस? कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है क्या? लॉ फील्ड लॉयर ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर है एनर्जी, चांसेस है कि आप लोग सरकारी नौकरी आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, अब आप लोगों का हो सकता है कि किस्मत ऐसा मोड़ लेकर के आए कि सरकारी नौकरी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के लाइफ में है पैसा, तो है पैसा, है भरपूर पैसा है, बट आप लोग सही जगह इन्वेस्ट करो। मैं तो यही कहूँगी गाइस कि एक बार बिजनेस में ट्राई कीजिए, एक बार तो कीजिए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपको जो भी बिजनेस करने का मन है, जो भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी आपको, ऑफ कोर्स स्टार्ट छोटे से ही कीजिए, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तब तो गाइस यहाँ पर तो आ ही गया, एक तो गवर्नमेंट जॉब भी है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर एनर्जी भी आ गई है हेल्थ केयर की, तो यस गाइस बढ़िए, इसी में आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कुछ है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या कुछ है। गाइस टीम वर्क आप लोग कर सकते हो। ठीक है, टीम वर्क आप लोग कर सकते हो। गाइडेंस क्या कुछ है प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई सरेंडर कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो ऑफ कोर्स आपको तो मिलेगा ही, आपका करने का फल, जो बोलते हैं ना कर्म का फल, वो मिलेगा ही गाइस। और यहाँ पर है कि शनि महाराज भी आप पर मेहरबान होंगे। अगर आपने मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, तो आपको फल भी वैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं मदर यूनिवर्स कि आपको लगातार परिश्रम करना होगा, आपको हेडेक नहीं लेना होगा। यहाँ पर ये गाइडेंस निकल करके आया है, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है, आपके अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये है। और रात को अच्छे से सो जाइए। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए,
जो भी आपको बिजनेस वगैरह भी करना है तो सोच समझ करके कीजिएगा, और हाँ, डिवाइन पर भरोसा रख करके कीजिएगा। सरेंडर करना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए आप लोग। ये जो ऐसा लगता है ना आप लोगों को कि मैं फंस चुका हूँ, फंस चुकी हूँ, तो ये जो एनर्जी है ना, वही जो लो वाइब्रेशन है ना, वो ना लो वाइब्रेशन को खींचती है ना, तो इसी कारण अनसक्सेस लाइफ आपको मिलता है। तो हाई वाइब्रेशन में रहिए, आराम से सो जाइए गाइस, आराम से मेहनत कीजिए। टीम वर्क करना है, टीम वर्क कीजिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि टीम वर्क कर लेते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए ना कि वो सही है या भी या नहीं, ये जो इंसान है ये सही है भी या नहीं, मैं जितना इन्वेस्ट कर रही हूँ क्या मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा, क्या मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। देखो गाइज, आप जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइज बिजनेस के फील्ड में जाओ, भर भर करके आपको मिलेगा उसमें सफलता, ठीक है। टीम वर्क कीजिए। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ आई है कि प्लीज़ हद से भी ज़्यादा इमोशनल होकर के बिज़नेस में मत रहिएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ है, यहाँ पर इमोशंस का कोई काम नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडेड होकर के सोचिएगा, यहाँ पर ये एनर्जी आई है। और ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग हो रही है आपको। ये जो आपको लगता है ना कि आगे कुछ भी चीज़ नहीं होगी, डायरेक्शन मुझे मिल नहीं रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, रिलीज़ कीजिएगा, लेट गो कीजिए, ठीक है। सेक्रीफाइस करना सीखिए। और सेक्रीफाइस आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँ, आपको अपना टेंशन को सेक्रीफाइस करना है। गाइज, कौन इंसान नहीं चाहेगा कि मैं अपने टेंशन को सेक्रीफाइस कर दूँ? हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि मैं बलिदान दे दूँ? ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो एंजाइटी है ना, उसकी समझ जाओ गाइज, उसे हटा दूँ, उसको सेक्रीफाइस कर दो। तो कर दीजिए गाइस। आपको मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए ऐसा फील्ड यहाँ पर निकल करके आया है जहाँ पर मेंटल एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आप में होना चाहिए। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि आप बिजनेस मैन भी बनोगे, बिजनेस वुमेन भी बनोगे, तो ऑफकोर्स सोच समझ करके एकदम दिमाग से आपको चलना होगा, है ना। अब इसके लिए ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज चाहिए, बिजनेस के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। बिजनेस के लिए वैसा बिजनेस माइंडसेट ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ है गाइस, ठीक है। आप लोग टीम वर्क करो गाइस, आप लोगों को सफलता मिलेगी। यहाँ पर तो है, यहाँ पर यही गाइडेंस निकल करके आया है। एक तो रात को सो जाओ अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कीजिए। आप लोग सोचो कि मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो सोचो कि मैं मेंटल स्ट्रेस को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं मेंटल स्ट्रेस को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। खुशी का कारण है गाइस, ये तो खुशी की बात हुई ना कि आप लोग अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हो। तो गाइस कीजिए, आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कीजिए, ठीक है। और ये जो आपको लगता है ना मैं डायरेक्शन से भटक गया हूँ, मैं डायरेक्शन से भटक गई हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग अपने ईस्ट का नाम लीजिए, मन ही मन, जिस भी एनर्जी को आप लोग मानते हैं उसका नाम लीजिए, ठीक है। उनको बोलिए कि मुझे सही रास्ता दिखाओ प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए। जो भी आपके इष्ट देवी देवता, वो तो देख लीजिए, यहाँ पर तो एनर्जी आई है, वो तो है हर पल आपके साथ में, एंजल्स हर पल आपके साथ में, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान दीजिए। और हाँ, जिसके साथ आपको मन कर रहा है कि कोलैबोरेशन कर लेते हैं, जिसके साथ आपको मन कर रहा है कि ग्रुप स्टडी वगैरह कर लेते हैं, जिसके साथ में आपको मन कर रहा है कि हाँ एक नई बिजनेस का स्टार्ट कर लेते हैं, तो गाइस कीजिए उसके साथ में, ठीक है। इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और ये कीजिए। तो यही गाइडेंस निकल करके आया। अब देख लेते हैं गाइस कि कौन सा ईयर आपके लिए लकी है, और उसके बाद देखेंगे कि सफलता कब तक आपको मिलेगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा ईयर लकी है। प्लीज़ बताइएगा कौन सा ईयर लकी है। कौन सा ईयर लकी है। माय गॉड, लवर्स का कार्ड है। गाइज मैं साफ सटीक बता देती हूँ, आपके लिए 2026 लकी है, ठीक है। 2026 आप जिस भी समय में इस रीडिंग को देख रहे हो गाइज, फ़र्क नहीं पड़ता आप जिस ईयर में इस रीडिंग को देख रहे हो ना, वो ईयर नहीं, आने वाला जो ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर, वो आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, 2026 आपके लिए बहुत लकी है, ठीक है। तो प्रिपेयर हो जाइए, 2026 तक एकदम अथक प्रयास कीजिए। अथक प्रयास जो होता है ना, अथक प्रयास जिसमें थकना मना है, तो वो वाला प्रयास कीजिए। आराम से रात को सो जाइए बिना कोई टेंशन का, ठीक है। आराम से एकदम नींद लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। 2026 या फिर नेक्स्ट ईयर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर 2026 की मैंने एनर्जी निकाली है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, नेक्स्ट ईयर आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत सारी चेंजेस, बहुत ज़्यादा एकदम आपको अपनी करियर फील्ड में देखने को मिलेगी गाइस। तो प्लीज़, कर्म पे ही निर्धारित होती है हर एक फल,
ठीक है, फल जो जो भी है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स वगैरह, कर्म प्रधान है। ऑफ कोर्स मेहनत करोगे तभी नेक्स्ट ईयर आपके लिए एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। नहीं तो गैस अगर अभी आप बैठे हुए रहोगे, कुछ नहीं करोगे, हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए, बट हाँ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए, अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, क्योंकि सामने वाला आपकी सुरक्षा का कोई परवाह नहीं करेगा, आपको खुद से ही परवाह करना पड़ेगा, है ना। इंट्यूशन जब जो बोल रही है वो चीज़ आप लोग कीजिए, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है पाइल नंबर 1 में, ये चीज़ नजर आ रही। ठीक है, तो मैंने ईयर भी बता दिया, लकी ईयर कौन सा है। अब देख लेते हैं कि आपको सफलता कब तक मिलेगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को सफलता कब तक मिलेगी, कब तक इनको इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी। प्लीज़ बताइएगा कब तक इनके लाइफ में फाइनेंशियल रूप से स्टेबिलिटी आ जाएगी। प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा कब तक इनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्या बात है भाई, ओ भाई स्वॉर्ड्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर गाइज, यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप जिस भी समय में इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाला विंटर सीज़न, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, विंटर सीज़न आपके लिए एक बड़ा टर्न लेकर के आ जाएगा। ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा जाड़े का समय रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, ठंड का समय, ऑफ कोर्स अभी तो आ भी रही है विंटर ऑफ कोर्स, तो यस गैस विंटर सीज़न आपके लिए एक बड़ा चेंज लेकर के आएगा। उस समय से हर एक चीज़ जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़, तो बस आप लोग बस सतर्क रहिए, आप लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, पानी पीजिए, सो जाइए और अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोगों को सफलता मिलेगी। याद रखिएगा पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए बिजनेस का फील्ड बना है, आप लोगों के लिए हेल्थ केयर का फील्ड बना है और आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब बनी है। ठीक है, इसमें आप लोग अपना एफर्ट पुट ऑन करोगे, आपको मिल जाएगी सक्सेस। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी देखने को भी मिलेगी और उसमें आप अपना पूरा का पूरा एनर्जी लगाइए। ठीक है, अगर देख लीजिए गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा एकदम जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये होती है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन होती है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो गाइस बिजनेस में स्विच हो जाओ। ठीक है, बिजनेस या फिर हेल्थ केयर में चले जाओ, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 1 ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा और हमेशा अपनी ईस्ट को थैंक्स बोलिएगा और हमेशा खुद से प्यार कीजिएगा, गंदे लोगों से दूर रहिएगा, नज़र उतरवा लीजिएगा इस। ठीक है, और अपनी ईस्ट पर विश्वास रखिए, उनको बोलिए कि मुझे आप पर विश्वास है कि मुझे कोई भी नज़र टोक नहीं कर सकता है। ठीक है, हमेशा ब्लेस्ड रहिए, मेरी ब्लेसिंग भी हमेशा आपके साथ में। मिलती हूँ गाइज एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइज, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज को सेलेक्ट किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइज कि क्या कुछ सिचुएशन सिनेरियोज है। सबसे पहले आप लोगों की पर्सनालिटी चेक इन होगी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइज कि आपका करियर में क्या कुछ सिचुएशन एंड सिनेरियोज है अभी करंटली। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, गाइडेंस क्या है, लकी ईयर कौन सा है, और ये देखेंगे कि सक्सेस आपको कब तक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करियर की रीडिंग हो रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक्यूरेट रीडिंग होनी चाहिए, पर्सनालिटी करंट सिचुएशन से एक्यूरेट रीडिंग आएगी ना। और गाइस प्लीज़ जिस भी पाइल की एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट हो रही है उसी पाइल की रीडिंग को आप लोग देखिए। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा, और शफलिंग को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी को कनेक्ट करना पड़ता है। वैसे रीडिंग इन फ्यूचर रेजोनेट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 या फिर 31 में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, प्लीज़ बताइएगा। ओहो भाई, दी हेरोफेंट, क्या बात है, पहले ही कार्ड जो है वो है मेजर अरकाना। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर वाव, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर दो कार्ड्स आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बॉटम में जो एनर्जी है गाइज यहाँ पर है, ओ माय गॉड, ये है आपका दी एम्परर। गाइज आप लोग बहुत बॉसी हो, पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा बॉसी हो। ठीक है, देखिए आपके जो भी ज़ोडिक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग हो सकते हो टॉरस खास करके, ठीक है, अर्थ साइन में, एयर साइन में आप लोग हो सकते हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों के तीनों ही साइन से। फायर साइन में आप लोग एरीज हो सकते हो गाइज, बहुत स्ट्रांगली एरीज। ठीक है, लियो एंड सेजिटेरियस की भी एनर्जी है,
बट एरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे के सारे साइंस है, बट जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है उसमें टॉरस, और जो एरिस, लियो, सजिटेरियस है उसमें एरीज बहुत स्ट्रांग है। बाकी सारे साइंस हैं यहाँ पर। देखिए पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत बॉसी हो गाइस, बहुत बॉसी हो, ठीक है। आप लोग जहाँ भी जाते हो अपनी चलाते हो। पाइल नंबर 2 यहाँ पर एनर्जी है। क्यों ना लोग आपको इमेच्योर बोले, चलेगा, चलेगा, ठीक है। क्यों ना लोग आपको कहे कि आप बहुत ही ज़्यादा प्राउडी हो, आप बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, आप कहोगे कि चलेगा, चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में ऐसे ही काम चलता है। हद से ज़्यादा डाउन टू अर्थ, हद से ज़्यादा, ठीक है, मैंने कहा हद से ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहने से क्या होता है कि लोग इंसान को फॉर ग्रांटेड समझते हैं और उसको फूल समझते हैं। आपकी समझ ऐसी है, ठीक है, आपकी थिंकिंग ऐसी है, और जो कि बहुत हद तक सही है, बहुत अच्छा भी आप लोग सोचते हो कि यस यही रियलिटी है, ऐसा होता भी है, ठीक है। बट आप लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो गाइज। आप में से बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 में ओल्ड सोल हो गाइज। आप लोग कोई पुरानी आत्मा हो। आप लोगों का जन्म एक बार नहीं, इस धरती पर बहुत बार हो चुका है। आपने बहुत बड़े बड़े लेसन लिए गाइज। आप लोग किसी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हो सकते हो। आपके पास में इतनी नॉलेज, इतनी बुद्धि है कि लोग सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में, चाहे आपकी उम्र जो भी है, अगर अधिक उम्र भी है तो भी लोग कहते हैं कि भाई ये कितना नॉलेजेबल है, ये जो भी इंसान है इसको हर एक चीज़ के बारे में पता है, हर एक फील्ड के बारे में ये बात कर लेती है, हर एक फील्ड के बारे में ये बात कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, प्लस आप लोग ट्रेडिशनल हो गाइज। आप लोगों को मॉडर्न ज़माना नहीं चाहिए, ठीक है। पाइल नंबर 2, आप लोगों को मॉडर्न ज़माने से सख्त नफरत है। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग अपना ट्रेंड चलाओगे, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत कमिटेड हो अपने परिवार को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, और पूरी दुनिया को लेकर के भी आप लोग कमिटेड हो। एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो भाई आप एकदम लास्ट दम तक इसको निभाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइस। देखिए आप लोग ऐसे इंसान हो ना कि आप लोग मॉडर्न ज़माना में तो भाई विश्वास करने वालों में से हो नहीं, ठीक है। आप लोग को ऐसा चाहिए कि मुझे कोई लॉयल इंसान चाहिए, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, लवर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपको एक लॉयल इंसान चाहिए। आपको अन्याय बर्दाश्त नहीं होती है पाइल नंबर 2, आप अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 2। आप में फायरी एलिमेंट्स की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है पाइल नंबर 2। आप देखना बहुत सारे लोग इस धरती पर पाए जाते हैं जिनकी बॉडी छूने से लगती है कि वो लोग ठंडे हैं, ठीक है। कोई कोई नॉर्मल लगते हैं, बट आपकी बॉडी को कोई छुएगा तो कहेगा कि यार तुम्हारा तो बॉडी गर्म है, बुखार है क्या तुम्हें, जबकि आप कहोगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं मुझे तो बुखार नहीं है, बट आपकी बॉडी गर्म रहती है गाइज। आप में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप में जो फायर एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी फील हो रही है। आपका गुस्सा बहुत तेज़ है, आप बहुत बातूनी हो गाइज। पाइल नंबर 2, बस आपको ना पच्चर 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 पच्चर, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो गाइस, बकर बकर बहुत करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है और उसी से करते हो जिसके साथ में आप घुले मिले हो। जिसको आप नहीं जानते हो उसको तो आप मुंह लगाना भी पसंद नहीं करोगे, ठीक है। जो आपका बहुत एकदम करीबी फ्रेंड है उसके साथ में आप बहुत बात करते हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, और ऐसे जगह पर आप चुप रहते हो, ठीक है। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हो सकते हो, कोई ऐसी फील्ड में हो आप लोग जहाँ पर आप प्रधान हो, आप टीचर वगैरह हो सकते हो, यानी कि लोग आपको सुनते, आपको अटेंशन देते हैं, ठीक है। आप ना एक अटेंशन सीकर हो, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस। आप लोग इमोशनल भी हो, प्लस आप लोग बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी हो, यहाँ पर एनर्जी है। आप लोग बहुत स्टेबल इंसान हो, कॉन्फिडेंस तो भाई कमाल का है आप पर, चौड़ में एकदम चलते हो पाइल नंबर 2 आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। जितने भी मेल्स हैं यहाँ पर भाई आपको पसंद है बियर्ड मुस्टाच रखना, आपको क्लीन शेव रहना पसंद नहीं है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइज। आप लोगों का कोई 3 फ्रेंड्स हो सकता है, आप लोग 3 फ्रेंड्स के झुंड में हो सकते हो और आप लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है। आप लोग का कोई 3 फ्रेंड हो सकता है, यहाँ पर एनर्जी तो आई है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। कोई आप लोगों का कुछ ना कुछ पैशन है गाइज। आप लोग को रीडिंग पसंद है, आप लोगों को राइटिंग पसंद है, आप लोगों को सिंगिंग पसंद है, आप लोगों को डांसिंग पसंद है, आप लोगों को पेंटिंग पसंद है, आप लोगों को स्केचिंग पसंद है, ठीक है, ड्राइंग पसंद है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 में नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास में अगर इनफ मनी है तो आप लोग दान दक्षिणा करने में भी बहुत आगे हो, ठीक है। आप लोगों को एकदम, आप लोग ना एकदम जो बोलते हैं ना हथखुल हो, आप लोग का हाथ खुला है, आप लोग दान दक्षिणा एकदम करते ही रहते हो। ये एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 में फील हो रही है गाइज। अगर ये एनर्जी आपके साथ में मैच की है तो देख लीजिए ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। आप देख लेते हैं कि आपका करंट सिचुएशन क्या है अभी।
करियर में प्लीज़ बताइएगा। मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इनकी करंट सिचुएशन क्या है अभी करियर में, प्लीज़ बताइएगा। करंट सिचुएशन क्या है? यहाँ पर है वाओ, किंग ऑफ कप्स, देन है यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स। क्या है करंट सिचुएशन इनके करियर में, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल, 7 की एनर्जी आ चुकी है। 28 जून गाइस, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, खास करके 2025 का जो 28 जून है, आपको कर्म का फल देगा। मार्क माई वर्ड्स गाइस। पायल नंबर 2, 28 जून, ठीक है, आने वाला जो है वो आपके कर्म का आपको फल देगा। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। आप लोग जो भी होगा इस करंटली आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, ठीक है। आप लोग का जॉब वगैरह हो सकता है कि अभी नहीं आप लोग तलाश में हो, या फिर आप लोगों ने जस्ट अभी कुछ स्टार्ट किया। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है, कोई ना कोई आपने ट्रेनिंग अभी ज्वाइन की है, आप लोग किसी अच्छे करियर, किसी अच्छे जॉब की तलाश में, या फिर जस्ट अभी आपका नया नया कोई जॉब लगा है, जस्ट किसी नए करियर में आपने स्विच की है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है पायल नंबर 2 में। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, खुद से ही खुद का कमा रहे हो और खुद से ही खुद को बनाना चाहते हो। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। अभी आप लोग करियर में उतने भी ज़्यादा आप लोग एकदम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, ठीक है, हद से भी ज़्यादा आप लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। बट हाँ, एक चीज़ है गाइस कि करियर में आपके परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। आपका परिवार जो है वो आपके करियर में कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं। आपके अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके करियर में कोई और यहाँ पर मुझे ऑब्स्टिकल्स नज़र नहीं आ रहा है, खास करके आपके परिवारजन, आपके फ्रेंड्स वगैरह कहीं ना कहीं एक अड़चन के रूप में है आपके लाइफ में, ठीक है। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा उनकी तरफ से, बट फिर भी आप ढीठ हो गए। आप एकदम अपने में एकदम लगन के साथ में आप कोई ना कोई काम, कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई कोर्स अपनी ज़िद के कारण कर रहे हो, कोई ना कोई न्यू जॉब वगैरह आप अपनी ज़िद के कारण कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे अगर अपना घर भी छोड़ना पड़े ना, मुझे ये सिटी भी छोड़ना पड़े, ये कंट्री स्टेट भी छोड़ना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। आप किसी की नहीं सुन रहे हो। पायल नंबर 2, आप किसी की नहीं सुन रहे हो अपने करियर के लिए, आप किसी की नहीं सुन रहे हो। आपको कर्म पर विश्वास है। आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं कर्म करूँगा, मैं कर्म करूँगी तब तो मुझे फल मिलेगा ना। तो आप एकदम एक्शन वाले मोड में हो। यहाँ पर मुझे ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। गाइस देखिए, आप अपने करियर में अभी फाइट कर रहे हो, ठीक है, फाइट कर रहे हो। आप लोग ऐसे हो ना कि आप लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे हो, कोई ना कोई आप लोग वही तो मैंने कहा कि ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप लोग फाइटिंग स्पिरिट हो, उस पर फाइट कर रहे हो, उस पर स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो, स्टेमिना कमाल का, आप लोग थक नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे कहीं से भी ऐसी एनर्जी फील नहीं हुई कि आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो। नहीं, आप लोग एग्जॉस्ट नहीं हो। आप में डिटर्मिनेशन है एकदम, आप लोग एकदम दृढ़ निश्चय, आपने ये चीज़ ठान ही ली है कि मैं इस साल में तो कुछ बड़ा करके निकल ही जाऊँगा, कुछ बड़ा करके निकल ही जाऊँगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। ये कोई एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं, ओवरसीज जॉब्स की हो सकता है, आपने तैयारी की है, ठीक है। वो आप सब कुछ कर रहे हो अपने ड्रीम में, यानी कि आप पूरी फोकस्ड, एकदम फोकस्ड, यहाँ पर मुझे पर्सनालिटी नज़र आ रही है, एकदम अफेक्शन के साथ में, डिवोशन के साथ में, एक लगाव के साथ में आप लोग एकदम जो मेहनत है ना वो आप लोग करते जा रहे हो। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रूप से मेहनत कर रहे हो। आपको इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। पायल नंबर 2 में मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इमोशन में बहूँगा तो ऑफकोर्स बह जाऊँगा, हमेशा के लिए बह जाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग एकदम अपने कर्म पर एकदम ध्यान दे रहे हो। आप लोग कोई नई चीज़ को सीख रहे हो, अभी जस्ट आपने कोई नया करियर स्टार्ट किया, या फिर आपने करने का सोचा है, ठीक है, या फिर आप करने को निकल पड़े हो, अपने घर बार आपको छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दोगे। यहाँ पर है, यहाँ पर एनर्जी आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो गया है या फिर होगा इन फ्यूचर, यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है। आपको अपना प्लेस छोड़ना पड़ जाएगा। आप लोग रिस्क उठाने के लिए एकदम तत्पर हो। आप लोग सोच रहे हो ना, मुझे अगर कोई रिस्क भी उठाना पड़े ना, मैं उठा लूँगा, मैं उठा लूँगी। यहाँ पर ये एनर्जी, ठीक है। आप लोग वेटिंग वाले पीरियड में नहीं हो, आप लोग एक्शन मोड में हो। गाइज 28 जून आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। पायल नंबर 2, अगर आप 2025 में देख रहे हो इस रीडिंग को, तो 28 जून जो है वो आने वाला 28 जून आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज को लेकर के आएगा। शनि महाराज जी जो है वो आपको अपने कर्म के हिसाब से फल देना स्टार्ट कर देंगे गाइस। तो देख लीजिए, पुराने जो भी रिलेशंस है वो वापस से आएंगे आपको गिराने के लिए। पुराने जो भी तकलीफ़ है, जो भी दर्द है, वो वापस से आएंगे आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर देने के लिए। तो गाइज़ आप लोग इतने काबिल होना कि आप लोग इससे हार नहीं मानोगे। देखो गाइज़, डरने की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रेडिक्ट की है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हो सकती, पुराने लोग, पुरानी सिचुएशन वापस से अनफोल्ड हो सकती है। तो आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। अब कैसे तैयार रहना है, आप लोगों को स्ट्रेस फ्री हो जाना, एकदम डिवाइन पर सरेंडर कर दो गाइस। पायल नंबर 2, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट हो, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोग गुरु हो, ठीक है। आप लोग गुरु की उपाधि में
मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप लोग उस लायक हो कि आप लोग इस उपाधि में आ सको। यहाँ पर ये एनर्जी है। करियर से बहुत प्यार है पैल नंबर 2 को, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। और गाइस टेंशन मत लीजिएगा, मैंने जो 28 जून वाला आपको बताया उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका फल मिलेगा आपको। उस दिन से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा आपको फल मिलना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सैटर्न है ना, प्लैनेट जो सैटर्न है कि वो आप पर मेहरबान होगा। ऑफ कोर्स गाइस मुझे एस्ट्रोलॉजी उतनी ज़्यादा आती नहीं है, ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विद्या उतनी आती नहीं है, बट हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कार्ड्स को देख करके कि शनि महाराज जी की कृपा आप पर होगी। यहाँ पर ये एनर्जी है। थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, ठीक है, थैंक्स ज़रूर बोलिएगा अपने अपने ईष्ट को और साथ ही साथ शनि महाराज जी को भी। तो देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा मेरे पायल नंबर 2 व्यूवर्स के लिए क्या टेक्नोलॉजी की फील्ड सही रहेगी। प्लीज़ बताइएगा क्या टेक्नोलॉजी की फील्ड सही रहेगी। ओह माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, मेजर अरकाना। ठीक है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स क्या इनके लिए बिजनेस का फील्ड सही रहेगा। प्लीज़ बताइएगा। मैजिशियन, अच्छा 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए मैजिशियन एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या इनके लिए हेल्थ केयर का फील्ड सही रहेगा। हेल्थ केयर का फील्ड सही रहेगा। 10 ऑफ कप्स, 2 कार्ड है क्या, नहीं एक ही है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या इनके लिए क्रिएटिव फील्ड सही रहेगा। क्रिएटिव फील्ड प्लीज़ बताइएगा। एक अच्छा प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या इनके लिए स्किल्ड ट्रेड्स सही रहेगा। प्लीज़ बताइएगा क्या इनके लिए स्किल्ड ट्रेड्स का फील्ड जो है वो सही रहेगा। एक कार्ड, ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या इनके लिए गवर्नमेंट जॉब सही रहेगा। प्लीज़ बताइएगा क्या इनके लिए गवर्नमेंट जॉब है। क्या इनके लिए गवर्नमेंट जॉब है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या इनके लिए अदर फील्ड है क्या, कोई अदर फील्ड है क्या, क्या कोई अदर फील्ड है। देखो गाइज यहाँ पर साफ सटीक आंसर निकल करके आ गया है। गाइज आप लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाइए, ठीक है, बिजनेस के फील्ड में जाइए आप लोग। यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आई है। बिजनेस के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाइए गाइज। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं साफ सटीक बता रही हूँ। आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो अगर वो ओवरसीज़ जॉब है उसकी होने की संभावना थोड़ी बहुत है। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि नीट क्लियर हो जाए, ठीक है, नीट क्लियर हो जाए, मेरा एसएससी वगैरह क्लियर हो जाए, यूपीएससी वगैरह क्लियर हो जाए, गाइस मेरा काम है आपको सटीक आंसर देना, चाहे वो सुनने में जितना कड़वा लगे। मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने व्यूवर्स को सही राह पर लेकर के जाऊं, क्योंकि टाइम नहीं है गाइस। टाइम इस दुनिया में बहुत कम है सबके पास में, ठीक है। जल्दी जल्दी हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना है और सही राह में निकलना है, भटकना नहीं है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भटकें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग सही राह पर निकले। सही राह है आपके लिए टेक्नोलॉजी का फील्ड प्लस बिजनेस का फील्ड, ठीक है। आप लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाओ या तो बिज़नेस के फील्ड में जाओ, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। आप लोगों को अगर कोई शॉप वगैरह चलाना है गाइज, अपना शॉप कर लो, मैं यही बोलूँगी। गैजेट वगैरह, गैजेट से रिलेटेड कोई भी काम आप लोग करना चाहते हो वहाँ आप लोग जाओ गाइज। डेटा मैनेजमेंट वगैरह में आप लोग जाओ, ठीक है। टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर गैजेट वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, उस फील्ड में जाओ गाइज। नहीं तो आप लोग बिज़नेस में जाओ। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए अदर फील्ड भी नहीं है, वहाँ पर बहुत कंपटीशन है, फंस जाओगे गाइज। आप लोगों के लिए हेल्थ केयर भी नहीं है, आप लोगों के लिए क्रिएटिव फील्ड भी नहीं है। क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत यहाँ पर कंपटीशन आ जाएगा। फिर स्किल्ड ट्रेड्स भी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही, नहीं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड है वहाँ आप लोग जाइए, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगा। गाइज आप लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट, ये सब में आप लोग जाइए गाइस, ठीक है। गेम डेवलपर, ये फील्ड में आप लोग जाइए, यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। 110% यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बिजनेस, कुछ भी अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो कीजिए गाइस। बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं साफ बताती हूँ।
ये आपको रीडिंग मिली है गाइस ताकि आपको सही टाइम पर सही गाइडेंस मिल सके। तो प्लीज़ उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा, उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपनी एनर्जी अपना टाइम उसी हिसाब से लगाइएगा कोई भी चीज़ के ऊपर में, ठीक है। दोनों के दोनों कार्ड लगभग सिमिलरली पावरफुल होते हैं। द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड लगभग सिमिलरली ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों कार्ड मैंने जब भी मदर यूनिवर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस के फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, तो वहाँ जाइए। एक तो ये जो कार्ड होता है गाइस, ये कहीं ना कहीं रिलीफ का कार्ड होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को दिखाता है जो कि इतने हद तक आपको पैसे देगी, हो सकता है कि आप ट्रैवल करने लगो, आप वर्ल्ड वाइड अपने जो घूमने के सपने हैं ना उसको पूरा कर लो। तो गाइस बिजनेस में जाइए। अब ये बिज़नेस कोई छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग कीजिए। अगर कहीं भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई फील्ड आपको पुकार रही है, आपको बुला रही है कि आओ मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तो जाइए गाइज, जाइए। यहाँ पर आपको मिलेगी सफलता, आपका लक साथ देगा यहीं पर, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में रहोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में रहोगे, अपने स्किल पर अगर देखो गाइस, बहुत बार लक बहुत मायने रखता है, ठीक है। अपने स्किल वगैरह पर अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाओगे गाइस, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको अनसक्सेसफुल खुद को देखने को मिलेगा गाइस। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोगों को खुद का एक्सपीरियंस आप खुद से पूछिए ना, आपने एक्सपीरियंस किया है ना। आप इन दो फील्ड को छोड़ करके, ये बिज़नेस को और ये टेक्नोलॉजी के फील्ड को छोड़ करके आप सोचो कि अदर फील्ड में अगर आपने कभी मेहनत की है तो क्या उसका फल आपको मिला है। आप सोचो, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे आप लोग, ठीक है। डराने वाली बात नहीं है, बट मैंने साफ सटीक बताया कि अपना बिजनेस कीजिए। अगर आपको इंटरनेट पर कुछ करना है तो गैस कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। एक तो टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस, गैस दिमाग लगाइए, टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस। ऐसे आप लोग दिमाग लगा करके सोचिए ना कि इंटरनेट से भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं, है ना। अपना यूट्यूब चैनल वगैरह भी खोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी सोशल इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, ठीक है। अपना जो भी अगर देखा जाए तो अपना क्या उसको बोलते हैं भाई, ब्लॉग्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। छोटा मोटा ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं गाइस। तो ऐसे आप लोग दिमाग लगाओ, यहाँ पर मत दिमाग लगाओ गाइस। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में दिमाग मत लगाओ, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। मैंने साफ सटीक बता दिया। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बेस्ट करियर ऑप्शंस आपको बता दिया। टेक्नोलॉजी के फील्ड प्लस बिजनेस के फील्ड में जाइए, यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बिजनेस करने के लिए आप बने हो पैनल नंबर 2, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हो आप लोग, ठीक है। आप लोग ऐसे साधारण इंसान नहीं हो, ओल्ड सोल हो एक तो, आप लोग एक्सपीरियंस्ड सोल हो। तो गाइज आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, पास्ट लाइफ से आपने अपने एक्सपीरियंसेस को कैरी करते 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 आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो गाइज सोचो, अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे पैनल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइएगा। इनके लिए क्या है गाइडेंस, इनके करियर से रिलेटेड इनके लिए क्या है गाइडेंस। यहाँ पर है, देखिए मैंने क्या कहा, जस्ट पीछे अब आप करके सुन लो। अभी जस्ट मैंने कहा कि आप लोग बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनने के लिए पैदा हुए हो गाइस। क्या है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस वुमेन, ठीक है। ओहो भाई, oh my god, this is unbelievable guys, can you see this। आपके सामने मैंने शफल किया ना, अब कौन आ गया भाई, बिजनेसमैन आ गया, देख लीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइज। इतनी सटीक रीडिंग में बहुत कम एंजल्स जो है अपनी भागीदारी निभाते हैं। सटीक आपके एंजल्स ने ही आपको बता दिया, देख लो। आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, आप लोग बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हो, आप लोग रिस्क लेने के लिए बने हो, आप लोग स्टेबिलिटी के लिए बने हो, आप लोग वेल्दी होने के लिए बने हो, ठीक है। आप लोग हाई स्टेटस वाले इंसान हो गाइस। आप लोग सिक्योरिटी, आप लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी लाइफ में। आप लोग कोई ऐसे ही पर्सन नहीं हो, आप लोग चाहोगे ना तो आप लोग ना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहोगे तो। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे मैं किस चीज़ पर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। क्या कुछ गाइडेंस है गाइस यहाँ पर, तो एंजल्स ने साफ ही कह दिया है। दिल टूटने वाली बात नहीं है गाइस, दिल टूटने वाली ये बात नहीं है कि हाई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, वो मेरा क्लियर नहीं होगा। गाइज़ टाइम रहते मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे अपना, ठीक है। स्ट्रेस से आप लोग तभी मुक्त होगे। यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से निकल जाओ गाइस। ये जो एनर्जी है ना, आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जॉस्ट कर देगी। आप लोग अदर फील्ड में अगर जाओगे, बिजनेस को छोड़ करके, टेक्नोलॉजी के फील्ड को छोड़ करके अदर फील्ड में जाओगे, धोखा मिल जाएगा गाइस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, धोखाधड़ी हो सकती है, धोखा मिल जाएगा, आपका पैसा कहीं और चल जाएगा फिर, ठीक है। रिश्वत मांग लेंगे, आपका पैसा डूब जाएगा गाइस।
बैठ करके फिर रोगे, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, ग्रीव, सॉरो, अपसेट का कार्ड होता है ये, ठीक है। तो गाइज कंक्लूजन यही निकल करके आता है, अपने बिजनेस में आप स्विच करो, कोई भी बिजनेस करो गाइज, छोटा से छोटा भी अगर बिजनेस मिल रहा कर लो, कर लो, क्या पता वो कल को जाके कितना बड़ा बिजनेस बन जाए, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसमें आपको जजमेंट मिलेगा। एलन वॉकर को तो सब जानते ही होंगे, छोटा सा डीजे था गाइज, वो क्या करता था वो, हाँ एलन वॉकर डीजे था, है ना, बैठ करके कंप्यूटर में बनाता था पहले, वो जो डब्बा वाला वो भी कंप्यूटर आता था उसमें वो बनाता था म्यूज़िक, सोचिए। नॉर्वे का है ना एलन वॉकर, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर वो डब्बा वाला कंप्यूटर में बनाता था। आज देखो गाइस एलन वॉकर के अंडर में कितने लोग काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। वो एक टीम बन गया अब एलन वॉकर का। तो यही है गाइस, छोटा से छोटा भी बिजनेस मिल रहा है ना, कर लो, इन फ्यूचर वो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। जजमेंट, आपको जजमेंट मिल जाएगा मदर यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपको ज़िंदगी सेकंड चांस दे रही है गाइस। तो मैंने साफ आपको बता दिया, यहाँ पर कार्ड्स में भी आ गया, मैंने जो आपको बताया कार्ड्स ने आपको साफ साफ बता दिए, ठीक है। मैंने जो बोला वो कार्ड्स में तो आ ही गए हैं गाइस। जितने भी मेरे मेल फीमेल व्यूवर्स हैं गाइस, देखो यहाँ पर, ठीक है, जितने लोग भी है, थर्ड जेंडर के लोग भी हैं, तो वो लोग को भी स्वागत है। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आप लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, आप लोग घर बैठे भी कुछ कर सकते हो, आप लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन बन सकते हो, आप लोग बिजनेस के लिए इस धरती पर आए हो, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रहा है। और गाइस दिमाग से रिस्क लीजिएगा, हड़बड़ी में आकर के रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, नहीं, ये दिमाग से चलता है, ठीक है। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, और बहुत ही सोच समझ करके ये किंग चलता है, धीरे ही एक्शन लेता है, बट लेता है तो एकदम दमदार एक्शन लेता है। ये दोनों ही किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो सोच समझ करके कीजिएगा। और आप लोग हाई स्टेटस के लिए बने हो, आप लोग में मेच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे, तो गाइस इसका यूज़ कीजिए। आप लोग बिजनेस के लिए बने हो, मैंने साफ सटीक बता दिया। एंजल्स भी बोल रहे हैं कि यस यू गाइज आर मेड फॉर द बिजनेस, ठीक है। अब देख लीजिए गाइज कि आपको क्या करना है, मैंने आपको साफ सटीक बता दिया। अब देख लेते हैं कि आपके लिए लकी ईयर कौन सा होगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इनके लिए लकी ईयर कौन सा होगा, प्लीज़ बताइएगा, इनके लिए लकी ईयर कौन सा है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, एक बिजनेस को रन करना बच्चों का काम नहीं है ना। बिजनेस को रन करने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं आपको साफ सटीक बोल रही हूँ, आप लोग इस वीडियो को अगर 2025 में देख रहे हो, 2027 में आपको सक्सेस मिलेगी, वो आपका एकदम लकी ईयर होगा, ठीक है। देखिए वैसे तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग फाइनेंशियल स्टेबल कब तक होगे, बट जो लकी ईयर है ना, जो सबसे ज़्यादा लकी ईयर, वो आपका रहने वाला है 2027। अगर आप लोग 2025 के बाद में देख रहे हो, तो आने वाला जो 2 ईयर है, 2 ईयर, जैसे कि अगर जो भी वीडियो ये 2025 में देख रहे हो तो 2026 नहीं 2027, तो आप जिस भी ईयर में देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर नहीं, उसका नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत लकी होगा, बहुत लकी साबित होगा, ठीक है। तो 2027 आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। पाइल नंबर 2, तो 2027 आपके लिए लकी ईयर साबित होगा। और 2028 यानी कि आने वाले 3 साल जो थर्ड ईयर होगा ना, थर्ड ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर, यानी कि थर्ड ईयर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप लोग ऐसे सोचो ना, 2025, 2026, 2027, 2028, तो आप लोग ऐसे सोच करके चलो ना। आप जिस ईयर में हो, यहाँ पर इस कार्ड को आप लोग मानो नाइट ऑफ कप्स दिस ईयर, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स नेक्स्ट ईयर, द एम्परर उसके नेक्स्ट ईयर, 9 ऑफ कप्स उसके नेक्स्ट ईयर। तो सोच लो कितना यहाँ पर ईयर हुआ। ये ईयर तो वैसे भी निकलने ही वाला है, अब तो कुछ महीने ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच लो कि लगभग 3 ईयर आप लोग मान करके चलो ना, 3.5, ठीक है, 3.5 ईयर आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2028 पहुँचते पहुँचते तक आप अपनी हर एक ड्रीम को पूरे कर चुके होंगे, ठीक है। आप अपने हर एक ड्रीम को पूरे कर चुके होंगे, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अब देख लेते हैं आपको सफलता कब तक मिलेगी, यानी कि कब तक आपको सफलता देखने को मिलेगी, ठीक है, कि आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो गया। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को सफलता कब तक मिलेगी, प्लीज़ बताइएगा। इनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, प्लीज़ बताइएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है ओ माय गॉड एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है
क्वीन ऑफ वैंड्स, जबकि मुझे इतने कार्ड्स लेने नहीं थे बट आ गए हैं। तो यस गैस, एक तो मैंने स्टेबिलिटी की बात की और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑफकोर्स करियर रीडिंग है, करियर में एस ऑफ पेंटिकल आना, तो ये भाई न्यू बिगनिंग। इन्वेस्टमेंट आपने जितना किया है उसको हर एक चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले 1 ईयर में आपको सफलता लगभग मिल ही चुकी होगी, ठीक है। आने वाले 1 ईयर में आपने खुद ये चीज़ गौर करनी है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 1 ईयर में ऑलमोस्ट मिल गई है। और आपके लिए जो सबसे लकी ईयर होगा वो होगा नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2027, ठीक है। और लगभग 3 वर्ष में आप अपने हर एक ख्वाहिश को पूरा कर चुके होंगे। तो सोच लो मैंने क्या आपको बताया, 1 ईयर में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। आने वाला जो 2027 है वो लकी ईयर आपके लिए कहीं ना कहीं से साबित हो जाएगा। और आने वाले जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है तब तक आप अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर भी चुके होंगे, आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे होंगे। तो गाइज, मैंने सटीक रीडिंग कर दी है, ठीक है। गाइडेंस भी बताया, लकी ईयर भी बताया, ये भी बताया कि सक्सेस कब तक आपको मिलेगा। तो आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। गाइज, बिजनेस कीजिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाइए या फिर कोई भी बिजनेस का फील्ड आप लोग चूज़ कीजिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए, मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में है। हमेशा ईश्वर आपको सही राह पर लेकर के जाए, मेरी यही ख्वाहिश है। मदर यूनिवर्स से मैं यही विश मांगती हूँ, आमीन। तो गाइज़, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और हमेशा अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ गाइज़ एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। पाइल नंबर 2, हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइज़, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज को सिलेक्ट किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइज़। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी, आपके ट्रेट्स वगैरह, ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपसे एक्यूरेट मैच कर सके और आपसे रेजोनेट कर सके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके करियर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि आज का टॉपिक है। देन देखेंगे कि गाइडेंस क्या कुछ है। देन देखेंगे कि लकी ईयर आपके लिए कौन सा ईयर साबित होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगा, कौन से ईयर या फिर कौन से महीने तक या फिर किस समय तक आपको लगभग अपनी करियर लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या फिर 29 में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। प्लीज़ बताइएगा पर्सनैलिटी वाइज मेरे व्यूअर पाइल नंबर 3 के कैसे हैं, कैसी पर्सनैलिटी है इनकी। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ द फूल का कार्ड, क्या बात है भाई। मेजर अरकाना। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज, वाओ भाई, पेजेस की एनर्जी, फूल की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड्स। क्या कुछ है इनकी पर्सनैलिटी, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। गाइज, आप जिस भी जगह में रह रहे हो, आपको वो जगह पसंद नहीं है क्या, पाइल नंबर 3, या फिर जिस भी स्टेट, जिस भी सिटी, जिस भी कंट्री में आप लोग रह रहे हो वो आपको पसंद नहीं है, पाइल नंबर 3। ये एनर्जी फील हो रही है मुझे, कहीं और ही सेटल आप लोग होना चाहते हो। देखो मैंने कहा कि सेटल कहीं और होना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों की जो ज़ोडिक साइन है गाइज, यहाँ पर सारे ज़ोडिक साइन है, बट जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे के सारे साइंस है यहाँ पर। तो देखिए पाइल नंबर 3, आप लोग एक यंग सोल हो, आप लोग एक ऐसे सोल हो जो कि जिसमें बहुत एनर्जी है, जो कि बहुत एक्साइटमेंट से भरी है आपकी सोल। आप लोग कभी भी ना, मतलब कि आप लोग कभी भी खाली नहीं बैठोगे। आप लोग में ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। आप लोगों को खाली बैठना पसंद नहीं है पाइल नंबर 3, ये मुझे यहाँ पर फील हो रही। आपको पार्टी, फंक्शन, चमक धमक बहुत पसंद है पाइल नंबर 3। अगर आप लोगों को कपड़े भी पहनना है ना, तो आपको ऐसे कपड़े पहनना जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो आपको, ठीक है। डजेंट मैटर वो कपड़ा भले ही सिंपल दिख रहा है, बट आपको कंफर्टेबल पहनना है। ये मुझे यहाँ पर पर्सनालिटी पाइल नंबर 3 की नज़र आ रही है। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग लॉज वगैरह में रहते हो, अपने घर से दूर रहते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी, या फिर आप लोग जाना चाहते हो अपने घर से दूर, ठीक है। आप लोग फैमिली ओरिएंटेड हो, आपको बच्चे बहुत पसंद है पाइल नंबर 3, बच्चे आपको बहुत पसंद है, ठीक है।
और उनके साथ में खेलना, उनको छेड़ना, उनको परेशान करना, ये भी आपको पसंद है। यानी कि आप लोग चुलबुले हो। पैल नंबर 3, आप लोग बहुत ज़्यादा चुलबुले हो। बच्चे आपके साथ में बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। पैल नंबर 3, हो सकता है कि आपको अपनी मम्मा से बहुत प्यार है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है कि आपको अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार है। आपका कोई छोटा भाई है। पैल नंबर 3, यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भाई पैसे से बहुत लगाव है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आपको पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पहाड़ों पर घूमना, पहाड़ों पर रहना। ठीक है, पहाड़ी लोग आपको बहुत पसंद है, पहाड़ी खाने, पहाड़ी वातावरण आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर आप किसी पहाड़ी इलाके से हो, आप किसी पठारी इलाके से हो, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, अभी एजुकेशन कर रहे हैं अपनी कंप्लीट। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों की तो ऐसी यहाँ पर मुझे कंडीशन नज़र आ रही है कि आप लोगों की पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप लोगों को पढ़ना लिखना इतना पसंद है कि अभी ये कुछ कर रहे हैं, अब कल सुनेंगे कि वो कुछ कर रहे हैं। यानी कि आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। आप लोग कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ एजुकेशन स्किल्स आप लोग लेते हुए ही रहते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ यानी कि सीखने का जज्बा है आप में। ठीक है, आप लोग को ट्रैवल, आप लोगों को एडवेंचर, आप लोग को फ्रीडम बहुत पसंद है। आप लोगों का चेहरा बहुत इनोसेंट है गाइज। बेबी फेस, पैल नंबर 3, आप लोग बेबी फेस हो, आप लोगों का बेबी फेस है। बहुत ही क्यूट दिखते हो आप लोग। पैल नंबर 3, यहाँ पर ही मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, और आप लोग 2 सिबलिंग्स हो सकते हो। ठीक है, 2 या फिर आप लोग 3 हो सकते हो। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ऐसे तो अधिकतर यहाँ पर 2 नज़र आ रही है, या फिर आप लोग इकलौते भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी। ठीक है, आप लोग थोड़े से इमेच्योर भी हो सकते हो। पैल नंबर 3, ठीक है, थोड़े से आप लोग ज़िद्दी हो, इमेच्योर हो। ठीक है, आप लोगों को यानी कि ना कोई भी आसानी से हर्ट कर सकता है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आसानी से आप लोग रो देते हो, आसानी से आप लोग हर्ट हो जाते हो। ठीक है, आप लोगों को बहुत लोगों ने हर्ट भी किया है, ये भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। आप लोगों का बर्थ मंथ अक्टूबर हो सकता है। अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है। जून, जुलाई हो सकता है। अधिकतर अक्टूबर अगस्त की यहाँ पर एनर्जी आई है, यानी कि विंटर सीजन में आपका जन्म हुआ है, ये यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपका करियर का सिचुएशन अभी क्या कुछ है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इनके करियर में भी क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, इनका करियर कैसा है, प्लीज़ बताइएगा। द फूल, ठीक है, इनका करियर कैसा है प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर है, ओहो भाई, चैरियट। दोनों के दोनों मेजर अरकानास। इनका करियर कैसा है प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ओ भाई, 3 यहाँ पर मेजर अरकानास, डेविल। ओहो, करियर कैसा है इनका प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स प्लीज़। करियर में भी क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने कुछ एग्ज़ाम वगैरह लिखा है क्या, कुछ भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी, कोई एग्ज़ाम आपने लिखा है, उसके रिज़ल्ट के तलाश में हो आप लोग। ठीक है, यानी कि उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हो आप लोग। और आप में से बहुत सारे लोग जो वो बिज़नेस अब करना चाहते हो। ठीक है, पैल नंबर 3 में, या फिर आप लोग सिटी जाना चाहते हो, आप लोग शहर में जा करके बसना चाहते हो, वहाँ पर अपना एक नया जॉब या फिर नया बिजनेस का स्टार्ट करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग, आपको 2 ऑप्शंस अभी करियर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है गाइस। ठीक है, और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइस जो कि एडिक्टेड है करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप लोगों को रात रात भर जग जग करके अभी काम करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर आप लोग घर लेट से आते हो गाइस, अगर आपका जॉब वगैरह भी है ना, लेट से छुट्टी होती है, घर लेट से जाते हो। ठीक है, जितने लोग भी लॉज में रह रहे हैं गाइस, तो ऑफकोर्स नींद जल्दी नहीं आ रही है आप लोगों को। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ट्रैवल कर रहे हो आप लोग, या तो आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा इन फ्यूचर अपने करियर के लिहाज से। ठीक है, फॉरेन कंट्री में आप लोग कोई ना कोई जॉब चाहते हो, कोई ना कोई आप लोग बिजनेस या फिर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, ये यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। और बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए ये जो मोमेंट है ना, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने नज़र लगा दी, क्या क्या हो गया, अचानक से मुझे हार्डशिप देखने को मिल रहा है मेरी करियर में, ये चीज़ नज़र आ रही। गाइस, आपके हाथ में पैसा थमता नहीं है, खर्च हो रहे हैं आपके लाइफ में। यहाँ पर है खर्च पे खर्च, खर्च पे खर्च, यानी कि ऐसा है ना कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी है ही नहीं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं। आपके हाथ में जो भी पैसे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। और जबकि उतनी ज़्यादा आपकी इनकम है नहीं, उतनी ज़्यादा आपकी कमाई है नहीं, बट खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं यार, या फिर मैं ही खर्चे कर दे रहा हूँ, मैं ही खर्चे कर दे रही हूँ, मुझसे सेविंग हो नहीं पा रही है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। पॉकेट मनी भी अगर आपको मिलती है तो कम मिल रही है, तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। ठीक है,
ये एनर्जी फील हो रही है। और रिज़ल्ट के तलाश में हो, मतलब रिज़ल्ट के, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये बार बार निकल रहा, तलाश में हो, तलाश में हो सकता है आप किसी चीज़ की तलाश में हो, आप किसी जॉब की तलाश में हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, अपने सोल पर्पस की तलाश में हो। और गाइज आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग अपनी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, अपने सैलरी का इंतज़ार कर रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिला, आपने जो भी हार्ड वर्क किया ना उसका अभी तक आपको पैसा मिला नहीं है। ठीक है, तो आप उस पैसे के इंतज़ार में हो, उस फ्रूटफुल रिजल्ट के इंतज़ार में हो, आप कुछ ना कुछ का इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 3 में ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, तो ऑफकोर्स जनरल रीडिंग है। अब आप क्या चीज़ के इंतज़ार में, मुझे तो एकदम सटीक ये चीज़ नहीं पता चल सकती है, बट हाँ आप कुछ ना कुछ का वेट कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ का आप वेट कर रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो पाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा आपको पैसे से प्यार है, आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह से प्यार है, आपको एडिक्शन है, कहीं ना कहीं आपको अपने करियर का एडिक्शन हो चुका है। ये भी चीज़ है। अगर गाइज आपको बैड हैबिट है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये अलग से मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को बैड हैबिट है, मतलब ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की। हेल्थ सही नहीं है तो गाइज छोड़ दीजिए वो चीज़। करियर में यहाँ पर हेल्थ की एनर्जी आ गई है आपकी। ठीक है, अगर आप ड्रिंक करते हो, अगर आप स्मोक करते हो, छोड़ दो गाइस, आगे जा करके भारी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सेक्सुअल कोई ना कोई एडिक्शन है, समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसको आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को ख़राब कर रहा है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए कौन सा करियर फील्ड सही रहने वाला है। पाइल नंबर 3 प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 3 मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए कौन सा करियर का फील्ड सही रहने वाला है। अच्छा गाइस, आप लोग मेंटली हरास्ड हो रहे हो क्या? आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी होती है क्या? या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो आप लोग जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपका बहुत ही ज़्यादा मेंटल हरासमेंट मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन है अपने करियर को लेकर के। पाइल नंबर 3 में ये मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आपका जो फेवरेट कलर है गाइज, आपका गोल्ड, आपका ना गोल्ड फेवरेट हो सकता है। ठीक है, आपको गोल्ड ज्वेलरी में आपको गोल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपका जो फेवरेट कलर है वो गोल्डन हो सकता है, या फिर आप लोग ब्लैक लवर हो सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। रेड पसंद है आप लोगों को, या फिर ऑरेंज आपका फेवरेट कलर है। ठीक है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, या फिर ऑरेंज आपका फेवरेट फ्रूट भी हो सकता है क्या? इनके लिए टेक्नोलॉजी की फील्ड सही है? प्लीज़ बताइएगा। इनके करियर में क्या इनके लिए टेक्नोलॉजी की फील्ड सही है? प्लीज़ बताइएगा, क्या टेक्नोलॉजी की फील्ड इनके लिए सही रहेगी? दी हेरोफेंट का कार्ड है, वाह। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या इनके लिए बिजनेस का फील्ड सही है? प्लीज़ बताइएगा, क्या बिजनेस इनके लिए है? बिजनेस का फील्ड सही है। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या इनके लिए हेल्थ केयर ठीक है? हेल्थ केयर का फील्ड सही है? प्लीज़ बताइएगा, क्या इनके लिए हेल्थ केयर का फील्ड सही है? ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या इनके लिए क्रिएटिव फील्ड सही है? प्लीज़ बताइएगा, क्या इनके लिए क्रिएटिव फील्ड सही है? पाइल नंबर 3 के लिए क्रिएटिव फील्ड सही है। चैरिट का कार्ड। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या इनके लिए स्किल्ड ट्रेड्स सही है? क्या इनके लिए स्किल्ड ट्रेड्स सही है? स्किल्ड ट्रेड्स का फील्ड सही है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या इनके लिए गवर्नमेंट जॉब सही है? प्लीज़ बताइएगा, क्या इनके लिए गवर्नमेंट जॉब है? इनके नसीब में गवर्नमेंट जॉब है? क्या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं? ओ भाई, लवर्स, अमेजिंग। फिर से मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना तो ऐसे ही आ गए हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या इनके लिए कोई अदर फील्ड है क्या? क्या इनके लिए कोई अदर फील्ड भी है? करियर में कोई अदर फील्ड भी है क्या इनके लिए? कौन सा कार्ड है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, बॉटम में जो एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो गाइज, यहाँ पर साफ सटीक आंसर निकल करके आ गया है कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन यहाँ पर 3 ऑप्शंस निकल करके आए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स जनरल रीडिंग है तो 3 ऑप्शंस आपके लिए निकल करके आए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास में टेक्नोलॉजी के फील्ड में। टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ठीक है, डेटा एनालिसिस्ट आ गया, वेब डेवलपर आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस, या फिर कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड आपके लिए बेस्ट होगा। पाइल नंबर 3। ठीक है, और दूसरा जो फील्ड यहाँ पर निकल कर क्या है? क्रिएटिव फील्ड। आपके अंदर में कौन सा क्रिएटिव स्किल है? आपके अंदर कौन सा ऐसा स्किल है? आपके अंदर कौन सी ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको बाहर आनी चाहिए? हो सकता है कि आप अच्छे पेंटर हो, आप अच्छे सिंगर हो, आप अच्छे प्रोड्यूसर हो, कुछ प्रोड्यूस आप कर रहे हो,
ठीक है, आप अच्छे डांसर हो, आप अच्छे, कहा जा सकता है कि क्रिएटिव फील्ड में ऑफ कोर्स गाइस आर्ट वर्क बहुत सारा हो गया, बहुत सारा हैंड क्राफ्ट्स सब कुछ, ठीक है, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, जो भी आपको आता है, कुकिंग वगैरह भी, ये भी एक आर्टिस्टिक वे में ही अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है ना इंसान। तो यस, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो उसमें उस फील्ड में जाओ गाइस, आपका शेफ़ बनने का यहाँ पर चांसेस हैं कि आप एक अच्छे जाने माने शेफ़ बनोगे, बहुत अच्छे यूट्यूबर आप लोग बन सकते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, आपको फ़ोटो क्लिक्स करने में अगर दिलचस्पी तो आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो गाइस, आप अपने इमेज को बेच सकते हो किसी अच्छे कंपनी में, ठीक है, किसी अच्छे कंपनी को आप अपने इमेज वगैरह दे सकते हो। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही कि ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन सकते हो, आर्ट के फील्ड में जितनी भी आर्टिस्टिक वे में जो भी फील्ड आ गई वो सब कुछ, वीडियो गेम डिज़ाइनर आप लोग बन सकते हो, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो, एनिमेशन के फील्ड में आप लोग जा सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बन सकते हो। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। और थर्ड ऑप्शन तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब। यस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग करोगे, आप लोग वो एग्ज़ाम दोगे तो बहुत हद तक है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो सबसे यहाँ पर बेस्ट निकल करके आया है गाइस, मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लस यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड की बहुत अच्छी एनर्जी निकल करके आई है करियर से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपके अंदर कौन सी खूबी आप देखो गाइस, आप किस ऑप्शन तक अप्रोच कर सकते हो आप देख लो। टेक्नोलॉजी की फील्ड तक अगर आप अप्रोच कर सकते हो तो आप लोग जाओ गाइस। अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ आप लोग कर सकते हो, वो अप्रोचेबल है तो जाओ गाइस, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, कोई ओवरसीज़ अगर आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप क्लियर कर सकते हो गाइस, आप जा सकते हो। बट सबसे फर्स्ट नंबर में तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि क्रिएटिव फील्ड यहाँ पर निकल करके आ रहा है। क्रिएटिव, अपना कुछ क्रिएशन करना, अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना, ऑफ कोर्स ये भी एक टाइप का बिजनेस ही हो गया। ठीक है, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं आपके स्किल पर आधारित है। ठीक है, आपके स्किल के ऊपर में, तो ये चीज़ है यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में चले जाइए, किसी भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में ट्रेनिंग लेनी पड़ी तो ऑफ कोर्स लीजिए, यहाँ पर है चांसेस। और थर्ड ऑप्शन तो आपके पास में है ही गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर है एनर्जी की गवर्नमेंट जॉब भी आपका लग सकता है। तो आपके लिए जो भी फील्ड सूटेबल है आप वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप सोचो कि बिज़नेस करना नहीं चलेगा, उतना अच्छा खासा नहीं चलेगा, ठीक है, हेल्थ केयर में जाना चाहोगे तो वो भी मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, उसमें भी डिससेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, अब एक चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है, ध्यान से सुनिएगा। नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, कॉम्पिटिटिव जॉब में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हद तक चांसेस है गाइस यहाँ पर कि उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं साफ सटीक बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स के हिसाब से ही बताना पड़ता है ना, प्रेडिक्ट करना पड़ता है, सोच सोच करके, समझ करके। तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो गाइस हो सकता है कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो हो सकता है वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, मैं साफ सटीक बता रही हूँ। तो गाइस आप अपनी किसी क्रिएटिव जॉब की तरफ चले जाओ, ठीक है, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप लोग चले जाओ, यहाँ पर यही मैं आपको कहूँगी। बट यहाँ पर है हेल्थ केयर में आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, और स्किल ट्रेड्स में तो नहीं होगा आपका, ठीक है, और ऑफ कोर्स अदर कोई फील्ड यहाँ पर एनर्जी नहीं आई है, अदर कोई फील्ड की, सिर्फ टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव फील्ड और गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर ये एनर्जी आई है। बट अगर आप डॉक्टर, सर्जन, मतलब कुछ भी अगर आपने ऐसा सोचा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना है, हेल्थ के फील्ड में जाना है, तो वहाँ पर भाई है थोड़े से यहाँ पर कार्ड्स ऐसे कि वहाँ पर आप फंसोगे, वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब, बाकी जितने भी सेक्टर्स आगे गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एनर्जी फील हो रही है गाइस। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, गो फॉर इट, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो आप, कोई अच्छे ट्यूटर वगैरह भी बन सकते हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन स्किल कमाल का। तो अब देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस क्या है, ये बताइएगा क्या है गाइडेंस इनके लिए। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे पता था इतना आप लोग प्रेशर लेते हो ना अपने ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए, प्रेशर की बात किया, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। देखो गाइस, लाइफ है, ठीक है, लाइफ है, करियर में कुछ करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, है ना, उसको उठाना ही पड़ेगा आपको, नहीं चाह करके भी। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखो गाइस, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, बिना लोड उठाए, बिना बर्डन उठाए इंसान कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता है।
यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि प्लीज़ आप लोग स्ट्रेस लेना सबसे पहले बंद कीजिए। स्पिरिचुअल वर्क में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भगवान के साथ में भी जुड़ने की कोशिश कीजिए, है ना। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। यहाँ पर ये एनर्जी है, लेट गो कीजिए गाइस, लेट गो कीजिए। यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति, दिमागी शांति, शारीरिक शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने को समय मिल रहा है गाइज, आराम से सो जाइए। यहाँ पर आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब नज़र आ रहा है पैनल नंबर 3 में, ठीक है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पीस महसूस कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। ऑफ कोर्स लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ओवरलोड होगा गाइज। इतना हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। तो गाइज इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये चीज़ आप सोचिए, इट्स नेचुरल गाइज। करियर फील्ड में होता है, बर्डन सबको होता है, आपको भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना सोचना नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखिए, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनिए। यहाँ पर ये एनर्जी गाइडेंस में निकली है। फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा बहुत इंटरेक्ट होइए, बातचीत कीजिए, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड है, कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई बेस्टी है, तो गाइज उससे बात कीजिए, अपना मन को हल्का कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा घूम फिर करके आइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है तो घूम फिर करके आइए, अपने गोल्स को देखिए और डेडिकेशन के साथ में अपने करियर में आगे बढ़िए, ठीक है। किसी भी चीज़ का आपको वेट नहीं करना है गाइस, क्योंकि वेट करने से कुछ हासिल नहीं होता है, हासिल होता है मेहनत करने से और सरेंडर करने से। अगर आप वेट करोगे तो वो आप वेट करते रह जाओगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है गाइज। यहाँ पर आपको हैप्पी रहना है अपने चॉइसेस के साथ में। यहाँ पर यही आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि सक्सेस आपको मिलेगा। आपको प्लानिंग करनी है। अब जो पास्ट में हो गया उसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। पास्ट में क्या खोया क्या नहीं खोया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फॉरवर्ड प्लानिंग कीजिए, आगे की प्लानिंग कीजिए कि अब क्या करना है। अपने टेबल में लिख लीजिए, बड़ा सा लिखिए, अब क्या करना है मुझे। तो प्लानिंग कीजिए गाइज, आउटकम पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप लोग मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है ना, तो अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आई है, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हो गए। ये जो भी दौर गुजर रहा है ये आपको सेल्फ मेड बना करके रहेगा। आप देखो इस किंग को देखो गाइज, इतने ज़्यादा हवा चल रही है, तूफान आ रहे हैं, बट ये जो किंग है ये अपने कॉन्फिडेंस के साथ में एक स्ट्रक्चर वे में बैठा हुआ है, ठीक है। अपनी कुर्सी पर, अपने जो थ्रोन है उस पर बैठा हुआ, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर सिंहासन पर क्या बना हुआ, बटरफ्लाइज। आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी। तो गाइज इसका मतलब यही है कि अब समय आ गया है खुद को खुद से बनाने का। अब समय आ गया है कि खुद का साथ देने का। अब समय आ गया है कि खुद को समझने का गाइज, ठीक है। थोड़ा इंटेलिजेंसी के साथ में काम कीजिए। हेड ओवर हार्ट वाला आप लोग एकदम सिस्टम में आ जाइए, क्योंकि ये करियर है गाइस। यहाँ पर इमोशनल रहोगे कुछ हासिल नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे उतना ज़्यादा आप करियर में बेहतर कर पाओगे और गाइस आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, न्यू जॉब न्यू ऑफर आपकी तरफ आ भी रहा। आप सेविंग करने लगोगे गाइस। जो आपको लगता था ना कि मेरी जितनी की इनकम नहीं उतना ज़्यादा तो मेरे खर्च है ना, आपको लगता था ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप होकर के गुजर रहे हो। ये दौर जो है ये आपको पूरा बदल करके निकलेगा। आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी हर एक विशेष पूरी होगी। यहाँ पर खुद आपके एंजल्स कह रहे हैं, 9 के 9 कप्स यहाँ पर भरे हुए और ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है ना, पीस वाली एनर्जी में है। तो यही आपको आपके एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि गाइडेंस यही निकल कर के आई है कि अगर कोई फ्रेंड आपसे बात करना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रही है, थोड़ा सा उसके साथ में बात कीजिए, अपना मूड को हल्का कीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। सबकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबके ऊपर में बर्डन होती है, इस बात को समझिए, ठीक है। इस बात को समझिए। आप जितना लाइट हार्टेड रहोगे, आप जितना ज़्यादा खुद को हील करने की कोशिश करोगे ना, खुद को जितना ज़्यादा आप मोटिवेट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 3, ठीक है। एडिक्शन से बाहर निकलिए। कोई आपको एडवाइस दे रहा है उसको सुनिए, अच्छे लिसनर बनिए, उसको सुनिए। जैसे कि ये रीडिंग में भी मैं आपको बोल रही हूँ तो आप समझो, आप सुनो, ठीक है। आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। आप इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने के लिए आए हो। साथ ही साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप आगे भी बढ़ोगे गाइज। ये कहीं ना कहीं आपको मदर यूनिवर्स आपको ना, जो बोलते हैं ना, आदत दिलवा रही हैं, ठीक है। आपको मदर यूनिवर्स आदत दिलवा रही हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना चाह रही हैं, इसीलिए आपके साथ में ये सब चीज़ हो रही है। तो इस पर विश्वास कीजिए। पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। तो प्लीज़ अपने कर्म पर फोकस कीजिए गाइज और लोगों की सुनिए। अगर कहीं से आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको सुनो गाइज आप लोग, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको,
टेक्नोलॉजी के फील्ड में सक्सेस मिलेगी आपको, क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस मिलेगी आपको, दुनिया आपके कदमों पर रहेगी गाइज। बस आप में उतना दम होना चाहिए कि आप उसको कंट्रोल कर सको, आप उसको संभाल सको, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइज। रात को सोते नहीं हो क्या हेडेक के कारण? सो जाओ गाइज, सो जाओ, है ना। अच्छे से पानी पी लो, अपने माइंड को फ्रेश कर लो, कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुन लो, खुश हो जाओ, एकदम एनर्जेटिक होकर के फिर सो जाओ, ठीक है, आराम से सो जाओ। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। मेडिटेशन कीजिए गाइज। अगर आपको स्ट्रेस है तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, बैठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने अपने ईस्ट का नाम जपिए, उनका नाम लीजिए। कुछ नहीं तो गाइज यूट्यूब है, यूट्यूब में भजन सुनिए गाइज, कितना अच्छा लगता है ना, भजन सुनिए। जो भी आपका रिलीजन है उससे रिलेटेड आप जो भी गाने हैं आपके भगवान के, आपके जो भी ईस्ट के, ठीक है, आपके जो भी गुरुदेव जी का कोई गाना है तो उसको सुनिए गाइज, आपको अच्छा लगेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक है उसको सुनिए, कुछ नेचर है, नेचुरल चीज़ कुछ देखने को मिल रहा है उसको देखिए गाइज, थोड़ा सा घूम फिर करके आइए, ठीक है, माइंड फ्रेश कीजिए। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप देख लेते हैं गाइज कि आपके लिए लकी ईयर कौन सा रहने वाला। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए लकी ईयर कौन सा रहने वाला, प्लीज़ बताइएगा। पायल नंबर 3 के लिए लकी ईयर कौन सा रहने वाला है। गाइस देख लो, यहाँ पर साफ सटीक एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी ईयर रहने वाला है 2028, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाला जो 3rd ईयर रहेगा ना, जैसे कि आप जिस भी ईयर में हो तो उसका नेक्स्ट ईयर नहीं, उसका नेक्स्ट ईयर नहीं, उसका नेक्स्ट ईयर। तो देखो गाइज, आप सोचना नहीं कि अरे बाप रे 3.5 साल। तो गाइज जो यहाँ पर है एनर्जी में वो मुझे बताना होगा ना। तो आप 2025 में देख रहे हो तो 2028, तो वैसे आप काउंट कर लो कि आप किस ईयर में देख रहे हो। जैसे कि मैंने 2025 को बोला कि 2026 नहीं, 2027 नहीं, 2028, तो आप काउंट करो ना कि मैं जिस ईयर में हूँ उस ईयर से आने वाला 3rd ईयर जो है वो मेरे लिए बेस्ट ईयर होगा, वो मेरे लिए लकीएस्ट ईयर होगा। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल करके आई है कि जितने लोग भी 2025 में देख रहे हैं 2028 आपके लिए लकी ईयर साबित होगा गाइज। आपके पास में भर भर के पैसा 2028 तक हो जाएगा, ठीक है। आने वाले ये जो 3 ईयर्स है उस तक आपको सक्सेस मिल जाएगा। इतना आपको सक्सेस मिलेगा ना गाइज, मैं साफ बताती हूँ, इतना आपको सक्सेस मिलेगा ना कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आप सिक्योर करके बैठ जाओगे, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर एनर्जी आ गई है गाइज। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, आपके पास में हर एक चीज़ होगी, अपनी 4 व्हीलर होगी, अपना घर होगा, अपना बंगलो होगा, अगर आपको चाहिए तो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीनें होगी। ऑफकोर्स गाइज चीज़ों को करने में टाइम लगता है, ठीक है। करियर कोई मजाक नहीं है गाइज, ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप में इतनी क्षमता है गाइज, सिर्फ आपको ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी तो गाइज, मुझे भी तो ये सब चीज़ करने में टाइम लगेगा ना। आप ये तो सोचो, जो रीडर है, जो बता रही है, जो बैठी हुई है, जो खुद ये सब बोल रही है, उसको भी टाइम लगेगा ये सब चीज़ करने में, उसको भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है ना। मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो सब कुछ करने में टाइम लगता है गाइस। सबको लगता है, मुझे लगता है, आपको लगता है, सामने वाले को लगता है, सबको लगता है, आपके पड़ोसी को लगेगा, सबको लगेगा गाइस। तो रोना नहीं है बैठ करके। कितना ज़्यादा लंबा समय गाइस, ये जो लंबा समय है ना, आपको कहाँ से कहाँ लेकर के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। आपको कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हुए निकलेगा, आपको पता भी नहीं है। तो गाइज ये एक जर्नी है, हम सबको मिल करके तय करना है ना। और यहाँ तक आपको पहुँचना है, ये सन तक आपको पहुँचना है। तो गाइज बहुत अच्छी ऊर्जा आई है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में, सक्सेस आपको मिल रहा है, आपको कहीं ना इनलाइटमेंट मिलेगा गाइज। एंड बिलीव मी गाइज, जितने लोग भी अभी तक शादीशुदा नहीं हैं, जितने लोग की भी शादी की एज हो गई है, तो गाइज 2028 तक यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आपके गोद में एक प्यारा सा हंसता खेलता बाबू होगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है, तो मैंने बता दिया। ये अलग से एनर्जी आई थी एडिशनल, तो बताना ज़रूरी है। आपकी शादी सब कुछ हो जाएगी, शादी हो जाएगी, घर सेटल हो जाएगा, सब कुछ, बच्चे वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा एज के हो तो आपके बच्चे अगर शादी लायक है तो उनके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हो तो उनकी शादी वगैरह हो जाएगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी, बहुत लोग अपने बच्चे के लिए भी देखते हैं ना रीडिंग्स, तो यहाँ पर है गाइस। तो टेंशन नहीं लेने का, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेकर के ना झूठ का यहाँ ना हम लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं, जबकि वो सब चीज़ है नहीं। बस मस्त अपने लाइफ में जियो गाइस, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, और फ्यूचर की एकदम उतना ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, फ्यूचर की तैयारी करके रखनी है, ठीक है। फ्यूचर के लिए चिंता नहीं करना, फ्यूचर के लिए तैयारी करना है,
ये चीज़ पर गौर कीजिए। चिंता करना अलग बात होती है और तैयारी करना अलग बात होती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के मोड में रहिएगा, इस बस हंसते खेलते इस ज़िंदगी को गुजारना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। पायल नंबर 3 पॉजिटिव रहिए, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे पायल नंबर 3 के व्यूवर्स। पॉजिटिव रहिए, हर एक चीज़ सही हो रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा ये चीज़। और देखना गाइस, उस समय आपको ये रीडिंग याद आएगी कि मैंने 3.5 साल पहले एक रीडिंग देखी थी। वहाँ पर एक चैनल में मुझे सोनी 11 टैरोट की चैनल में मुझे ये चीज़ बताई गई थी। तब आपको मेरी बात याद आएगी, तब आपको लगेगा कि हाँ सही कह रही थी दी। टाइम लगता है बट चेंज भी एकदम दमदार होता है ना, एकदम पावरफुल चेंज भी आता है लाइफ में। तो यस गाइस, हमेशा ग्रेटफुल रहिए और आप इस अवधि को कम भी कर सकते हो अगर आप ग्रेटफुल हो तो। हर क्षण ग्रेटफुल रहिए, हर एक सांस के लिए ग्रेटफुल रहिए। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को यही कहती हूँ, यही ज़िंदगी है ना। और यहाँ पर हर एक चीज़ मेहनत से कमाना पड़ता है, हर एक को यहाँ पर मेहनत से कमाना पड़ता है, ठीक है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रीडिंग मैंने क्यों बनाई, ताकि आप लोग स्मार्ट वर्क कर सको ना। आप लोग उस चीज़ पर ना जाओ जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए है वहाँ पर आप लोग जाओ और वहाँ पर आप लोग सक्सेस हासिल करो। इसलिए ना मैंने ये रीडिंग बनाई। अब देख लेते हैं गाइस कि आपको स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी अलग चीज़ हो गई है ना। स्टेबिलिटी आपको कब तक मिलेगी ये देख लेते हैं, यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो सुधरेगी कब तक। ये तो है कि एकदम फुल्ली आपको सक्सेस मिलेगा, फुल्ली एकदम आने वाले 3rd ईयर में। अब देख लेते हैं कि आपको स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को स्टेबिलिटी इनके करियर लाइफ में कब तक मिलेगी। प्लीज़ बताइएगा कि स्टेबिलिटी इनको कब तक मिलेगी। यहाँ पर है, वाह गाइस, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है देख लीजिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं ना, पॉजिटिव कार्ड्स। स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी, वाह 2 की एनर्जी। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है गाइस, आपको स्टेबिलिटी अगस्त के महीने तक देखने को मिलेगी, यही वाला अगस्त, ठीक है। अभी तो मैं इस रीडिंग को जून के मंथ में अपलोड कर रही हूँ, तो गाइस अगस्त, जुलाई अगस्त, अच्छा ठीक है 2 मंथ्स लगभग, ठीक है। अगस्त के लास्ट तक आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। 22 से लेकर के 31 अगस्त तक आपको लगभग लगेगा कि हाँ मेरी जो करियर है ना वो एक नया मोड़ ले रहा है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम बताया जाए तो नेक्स्ट ईयर का मई मंथ तक आपको स्टेबिलिटी अपने लाइफ में देखने को मिलेगी। यानी कि आप जो ये स्ट्रगल कर रहे हो ना, इससे रिलीफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त से लेकर के आने वाला नेक्स्ट ईयर का मई मंथ तक आपको एकदम रिलीफ मिलेगा कि चलो लगभग मेरा करियर जो है वो स्टेबल हो गया। उसके बाद जर्नी आप आगे बढ़ाओगे तो आने वाले 3rd ईयर तक, यानी कि समझ जाओ कि 2028 तक आपको सक्सेस फुल्ली मिल चुकी होगी, फुल्ली आपको मिल चुका होगा। आप एक प्रोफेशनल इंसान बन चुके होंगे, वो भी एकदम हायर पोजीशन में चले गए होंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन में आप लोग रहोगे। सन की एनर्जी है ना, लियो की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांग, तो यस एकदम जो बोलते हैं ना ब्राइट फ्यूचर है आपका गाइस। पायल नंबर 3 एक चीज़ तो है, ब्राइट है आपका फ्यूचर, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सूर्य देव की कृपा है ऑफकोर्स, सन महाराज की, है ना। तो यही चीज़ है, बैलेंस्ड हो जाओगे गाइस आप लोग, एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप लोग बैठोगे, है ना। आप लोगों को सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक हाई स्टेटस मिलेगा, लोग आपको सलामी ठोकेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए गाइस, हमेशा ब्लेस्ड रहिए। ये आप लोगों की रीडिंग, हमेशा हंसते खेलते रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीना है गाइस आपको, प्रेजेंट मोमेंट में। स्ट्रेस को भूल जाइए, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, उसको हम लोग बस बनाते हैं, वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, ठीक है। स्ट्रेस, आपको हमेशा खुश रहना, नेचर के साथ में आपको टाइम बिताना है अपना, मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, ग्रेटिट्यूड शो करना, हमेशा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुशियाँ बांटना है, ठीक है, और खुशियाँ लेना भी है। पॉजिटिविटी को लेना है, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, और हमेशा ब्लेस्ड रहना गाइस। आप लोग ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ में। पायल नंबर 3 आप लोग हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। आपके लाइफ में जो भी परेशानी है मदर यूनिवर्स जल्द से जल्द उसको ख़त्म कर दे और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें, आमीन। हमेशा खुश रहिए। मिलती हूँ गाइस एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू पायल नंबर 3।